अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 शव्वाल मुकर्रम और 20 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है बिहार के पुलिस थाने में फायरिंग, एक सिपाही की मौत। ख़बर तफसील सुनिए। ये मामला बिहार के बेतिया शहर का है। बेतिया शहर बिहार के ज़िला चंपारण में वाक़ है और जो दारुल हुकूमत से तकरीबन 225 किलोमीटर के फासले पर है और नेपाल की सरहद से कुछ मुत्तसिल बताया जा रहा है। मामला रात तकरीबन 10 बजे का है, जब ज़्यादातर पुलिस के जवान ड्यूटी से लौटकर आराम कर रहे थे। उसी दौरान बैरक में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम सिपाही सरबजीत अपनी राइफ़ल लेकर पुलिस लाइन की छत पर चढ़ गया, जिससे जवानों और अफसरों में दहशत फैल गई। बिहार की बेतिया पुलिस लाइन में रात तकरीबन 10 बजे सनसनीखेज़ वारदात सामने आई है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर करके रख दिया है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सरबजीत ने अपनी राइफल से अपने ही साथी सिपाही सोनू कुमार पर ताबड़तोड़ 11 गोलियां दाग दी, जिससे सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रात तकरीबन 10 बजे का बताया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम सिपाही सरबजीत अपनी राइफल लेकर पुलिस लाइन की छत पर चढ़ गया, जिससे जवान और अफसरान में मज़ीद दहशत फैल गई। मुलजिम लगातार हथियार लहराता रहा और ख़ुद सपुर्दगी के मूड में नहीं था। पुलिस अफसरान को उसे काबू करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आखिरकार उसे हिरासत में लेकर थाना मुफस्सिल ले जाया गया, जहां उससे एसडीपीओ विवेक दीप पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अफसर का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी कि क्या ये कोई पुरानी रंजिश है या कोई और मामला है। अलबत्ता पुलिस का इतना बयान ज़रूर आया है कि मामला बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुरानी रंजिश है। मरने वाला सोनू कुमार कौन है? मृतक सिपाही सोनू कुमार ज़िला भभुआ का रहने वाला है और मुलजिम सिपाही सरबजीत आरा ज़िले का ही निवासी है। फ़िलहाल इस हादसे के बाद बेतिया पुलिस महकमे में शोक गम की लहर दौड़ गई है। साथ ही जवान की इस तरह की मौत से पूरा स्टाफ दुखी है। पुलिस लाइन में मातम जैसा माहौल है।